आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जिनके बिना शायद एक यूट्यूबर है वो कुछ भी नहीं है। मतलब उनके सपोर्ट के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, भले ही चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। जो ऑडियंस है आपकी, जो आपके सपोर्टर हैं, शायद उनके बिना वो कुछ नहीं है। मगर ऑडियंस भी ना दो टाइप की होती है। एक होती है जो आपका फेवरेट यूट्यूबर है, वो गलत करे चाहे सही करे, वो हर चीज़ में आपका सपोर्ट करेगी, ठीक है। वो आपको नहीं बताएगी कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है, या किस चीज़ में आप सही दिख रहे हो या गलत दिख रहे हो। उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो आंखें बंद करके आपको सपोर्ट करेंगे। एंड एक ऑडियंस होती है जो रियल ऑडियंस होती है, जो आपको शायद प्यार करती है, आपकी हर चीज़ से प्यार करती है और आपको सही गलत में फ़र्क भी बताती है। तो दो टाइप की ऑडियंस होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एंड कुछ ऐसा ही जो हमारी चटोरी दीदी हैं, जो उनकी ऑडियंस है, उस ऑडियंस की बात करेंगे जिन्होंने मतलब जिनको ये अधिकार किसने दे दिया कि वो सपना को बताएं कि उनकी बच्चियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड इसके लिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, आप सभी को पता होगा मतलब जो यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काम की होने वाली है ये वीडियो। तो जो ऑडियंस होती है ना, तो ऑडियंस कहते हैं कि एक पॉजिटिव जो ऑडियंस होती है वो बहुत बड़ी बात होती है किसी यूट्यूबर के लिए। मतलब जो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है, चाहे उसकी 10,000 फॉलोअर मतलब सब्सक्राइबर हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 1000 हैं, जो भी हैं, जितनी भी ऑडियंस है आपकी, मायने रखता है वो ऑडियंस आपकी कैसी है। तो ऑडियंस का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी यूट्यूबर के लिए, क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो हमें बताती है कि आप कहाँ गलत दिख रहे हो, आपकी जो इमेज है वो कैसी दिख रही है। क्योंकि होता क्या है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें भी उस टाइम नहीं पता चलता कि हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बट हम जब बाद में अपनी वीडियो देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने यहाँ ये चीज़ गलत बोली है या यहाँ हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एक तरीके से जो ऑडियंस होती है ना हमारी, वो एक आईना होती है जो हमें मतलब हमारा आईना दिखाती है कि हाँ, आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। एंड आपने देखा भी होगा, आप किसी भी फील्ड में ले लो, अगर मतलब कोई भी एक्टर्स हो, क्रिकेटर हो, किसी को भी ले लो आप, तो इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। जैसे कि एल्विश यादव है, फुकरा इंसान है, ट्रिगर्ड इंसान है। तो आप देखना, अगर कोई भी मतलब कोई अदर यूट्यूबर की ऑडियंस उसको अगर नेगेटिव कमेंट करे तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो उसकी ऑडियंस है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इतना मतलब कहते हैं ना, इस हद तक वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि शायद उनको ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगता है जो ऑडियंस है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको बताए कि आपको सही और गलत के बारे में बताए, बोले आपको कि आपको ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, या आप ऐसे बोलते हो तो वो सही नहीं लगता, आप इस एंगल से वीडियो बनाते हो वो सही नहीं लगता। यहाँ तक कि जो कपड़े हैं वो तक आपकी ऑडियंस आपको बताती है कि आपके ऊपर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है या ये कलर अच्छा नहीं लगता है। तो ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी यूट्यूब जर्नी में, जो यूट्यूबर हैं। तो ऐसी ही जो ऑडियंस है चटोरी दीदी की हमारी, वो मतलब इतने अंधभक्त हैं वो लोग, शायद उनको दिखाई नहीं देता कि वो सच का साथ दे रहे हैं या झूठ का साथ दे रहे हैं। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड उनको ये हक किसने दिया कि वो सपना की बच्चियों को बताएं कि उनको अपने पापा को पापा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? ये हक उनको किसने दिया?
ठीक है, आप चटोरी दीदी को सपोर्ट करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सपना को बताओ कि उनकी बच्चियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सपना को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता। पहले भी मतलब अगर हम सपना की ऑडियंस की बात करें, या मैंने सपना के कमेंट्स भी देखे हैं, जो मतलब सपना के जो सपोर्टर है, सपना की जो ऑडियंस है, वो उनको समझाती भी है कि आपको ये करना चाहिए, या आपको एक बार जाके मिलना चाहिए, मिलवाना चाहिए उन बच्चियों को। और जो सपना का आपने देखा होगा एंगर इशू था जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी, और ये चटोरी दीदी ने भी बोला था सोशल मीडिया पे कि उनको एंगर इशू है, और ये जो एंगर इशू है वो भी उनकी दी हुई एक मतलब उनका ही दिया हुआ है। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में, जब इंसान ने अपनी लाइफ में इतने सारे दुख देखे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं। फ्रस्ट्रेशन हुई, एंगर इशू हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जब आप अपनी लाइफ में अकेले हो और आपके साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको उस चीज़ का पता नहीं होता। और सपना के साथ 2-2 बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, 2-2 हस्बैंड उन्होंने खोए हैं, तो उनका चिड़चिड़ा होना या फ्रस्ट्रेट होना ये नॉर्मल बात है। तो उस चीज़ पे भी उन्होंने काम किया, क्योंकि उनकी ऑडियंस ने बोला, सपना की ऑडियंस ने बोला कि आप उधर से चाहे लोग कुछ भी बोलें, आप उन पे ध्यान मत दो, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपनी बच्चियों पे ध्यान दो। उस पर उन्होंने काम किया। तो ये होती है रियल ऑडियंस। एंड दूसरी साइड में जो चटोरी दीदी की ऑडियंस है, वो हमेशा भड़काने वाला काम करती है, वो हमेशा भड़काने वाला काम करती है। उसने कभी भी कोशिश नहीं की कि ये जो 2 फैमिलियां हैं वो एक हो जाएं, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। यहाँ इनकी वीडियो देख के वो चटोरी दीदी को भड़काते हैं कि देखो सपना ने ऐसा किया, तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। तो ये ऑडियंस, मुझे नहीं लगता ये जो ऑडियंस है आपकी वो अच्छी ऑडियंस है, वो आपकी पॉजिटिव ऑडियंस है, नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा चटोरी दीदी के बारे में मतलब चटोरी दीदी के बारे में मैंने गलती बोला है। आप मेरी वीडियो उठा के देख लो, मैंने उनके मतलब मैंने क्या, सभी ने, जब ये दोनों एक साथ में रहती थी, जो ननद भाभी हैं दोनों जब एक साथ में रहती थी, तो उस टाइम देखो, यहाँ तक कि जब ये जो चटोरी दीदी है अपने जब गांव चली जाती है, इसने जो अपनी भाभी के फेवर में वीडियो बनाई थी, चैनल को लेके हो या जो नेगेटिव कमेंट करते थे, जो हेटर्स हैं जो सपना को हेट दे रहे थे, उस टाइम इसने चटोरी दीदी ने उनके इस फेवर में वीडियो बनाई थी कि भाभी आप अपने काम पे फोकस करो, आप हेटर्स की तरफ ध्यान मत दो, मैं भी नहीं देती हूँ। तो उस टाइम हमने उसको सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं है कि हमने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। बट जहाँ चीज़ें हमें गलत दिखाई दी वहाँ हमने बोला। सेम ऐसे ही सपना से जहाँ गलती हुई वहाँ हमने बोला। सपना ने गलती की, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग डाली थी, जो सूरज भैया की जो रिकॉर्डिंग डाली थी, वहाँ उनकी गलती थी। क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में अब बोलना या ऐसी चीज़ें दिखाना, तो वो चीज़ें गलत थी और उसके बारे में हमने बोला। हम मतलब उन इंसानों में से नहीं है या उन ऑडियंस में नहीं है जो गलत को हम सपोर्ट करें। बट जो इनकी ऑडियंस है, इतने सारे मैंने रिएक्शन चैनल देखे हैं जो कि मतलब सपना के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, उनको एक मतलब जरा सा भी दुख दिखाई नहीं देता उस औरत के चेहरे पे, जरा सा भी दुख दिखाई नहीं देता। एंड आप कंपैरिजन कर लो, जो चटोरी दीदी है उसकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। उसके 4-4 माँ बाप हैं, अपने रियल भी हैं और ये भी हैं, भाई भी है, ठीक है। मतलब सबका प्यार मिल रहा है, इधर इनका प्यार मिल रहा है, इधर अपनी फैमिली का प्यार मिल रहा है, इधर उनकी जो भाई जो मतलब चाचा ताऊ के जो भी फैमिली हैं उनका भी प्यार मिल रहा है, हर तरफ से प्यार मिल रहा है। बताओ आप मुझे किस चीज़ की कमी है चटोरी दीदी को। वहीं आप सपना की लाइफ में देखो तो खाली मतलब कहते हैं ना, बेरंग जिंदगी है उनकी, सिवाय 2 बच्चियों के उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
यार सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आंखें बंद करके सपोर्ट करो। बट दुख होता है कि जो इनकी जो ऑडियंस है वो इस तरीके से टारगेट करती है सपना को कि अगर वो रोए तो सिंपैथी के लिए रो रही है, अगर वो घूमे तो इसने मतलब घूमने के लिए अपनी ससुराल छोड़ी, और अगर वो अपने मैके वालों को घुमाने ले जाएं या गाड़ी में जाएं तो उनसे दिक्कत कि वो अपने मैके वालों को सब कुछ कर रही है, उसके मैके वाले इसका खा रहे हैं। तो गाइस सेम दूसरी साइड में जो चटोरी दीदी है, क्या वो आंटी के मैके से नहीं है, या वो उनका फ़ायदा नहीं उठा रही है? इधर के जो लोग हैं वो फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं ना, वो केवल अपनी लड़की के साथ खड़े हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सपना की फैमिली के अलावा सपना का कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एंड जो चटोरी दीदी हैं इनके सपोर्ट में तो पड़ोसी भी हैं, ठीक है, खुद के जो सपना के सास ससुर हैं वो भी हैं। आपने देखा होगा 4 आंसू झूठे उस लड़की के निकले और अंकल कैसे उसके सपोर्ट में वीडियो लेके आ गए। एंड वही सपना इतना टूट टूट के रोई है सोशल मीडिया पे। एक बार भी 2 शब्द अंकल ने नहीं बोले अपनी बहू के लिए। ऐसी क्या नफरत हो गई? कम से कम चलो आप मान लो कोई रिश्ता मत रखो, कोई रिश्ता मत मानो कि वो आपकी कभी बहू भी थी या वो आपकी पोतियां हैं। एक इंसानियत का नाता तो होता है ना। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो मत करो, बट उनके बारे में गलत चीज़ें मत बोलो, पड़ोसी से गलत चीज़ें मत बुलवाओ। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, बट नहीं। उस औरत को ये लोग मतलब साथ में मिलके अटैक करते हैं, साथ में जो इनकी ऑडियंस है वो भी चैन से जीने नहीं दे रही है। एंड जो हक और अधिकार की बात करते हैं, चटोरी दीदी की इतने 2.5 साल की यहाँ आ गई थी, 3 साल की यहाँ आ गई थी, तो यार उन बच्चियों ने तो इस आंगन में आंखें खोली, इस घर में आंखें खोली, यहाँ पैदा हुई, तो क्या वो कुछ भी नहीं है? मतलब एक इंसान के लिए आपने जो 3 लोगों को त्याग दिया है, क्या वो ठीक है? फिर लिमिट यहाँ क्रॉस हो जाती है जब इनकी जो ऑडियंस है, चटोरी दीदी की जो ऑडियंस है, वो कहती है सपना को कमेंट करती है कि जो आरोही है उसको राजवीर भैया को पापा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? और ये आप बताने वाले कौन होते हो? आप ये बताने वाले होते कौन हो कि उन बच्चियों को अपने पापा को पापा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? जब सूरज भैया चले गए और जो सूरज भैया की जो बच्ची आरोही, ठीक है, कितने आई थिंक 6-7 महीने की होगी, एज का मुझे पता नहीं है, वो बहुत छोटी थी, वो बच्ची को कुछ नहीं पता। जब उसने आंखें खोली, जब उसने मतलब किसी को मतलब पापा के रूप में जो उसने पहचाना, वो राजवीर भैया को पहचाना। उसने अपनी आंखों के सामने राजवीर भैया को देखा पापा के रूप में। और जो शादी करी थी ना, राजवीर भैया ने जो शादी करी थी वो उस बच्ची के लिए ही शादी की थी, कि उस बच्ची को एक बाप का प्यार मिल सके। एंड जो बच्ची है वो कहीं और ना जाए, किसी और घर ना जाए, क्योंकि जो प्यार राजवीर भैया उसको दे सकते थे ना, वो कोई नहीं दे सकता था। अगर सपना कहीं बाहर शादी होती, उनकी बाहर जाती, तो शायद वो इंसान वो प्यार नहीं दे पाता जो राजवीर भैया उसको दे सकते थे, क्योंकि उनकी भाई की बेटी है वो। एंड कुछ जो मंद बुद्धि हैं, जो ऑडियंस, जो कहते हैं ना, जो कति अंधभक्त, आंखों पे पट्टी बांध के जो सपोर्ट करती है, उनका कहना ये है कि अगर आरोही के पापा राजवीर भैया हो सकते हैं तो जो चटोरी दीदी है उसके पापा अंकल जी क्यों नहीं हो सकते? मतलब राजवीर भैया के पापा उसके पापा क्यों नहीं हो सकते हैं? तो क्या चटोरी दीदी की मम्मी से उनकी शादी हुई है अंकल जी से? कोई सेंस बनता है इस चीज़ का? मतलब कुछ भी अगर बात हम पापा और मम्मी की करें तो मैंने देखा है काफ़ी फैमिलियों में जो चाचा ताऊ होते हैं, लोग उनको बड़े पापा बड़ी मम्मी बोलते हैं, बट मैके के जो लोग होते हैं ना, उनका कोई हक नहीं बनता
फूफा जी को पापा बोलना, बुआ को मम्मी बोलना, ये मैंने नहीं देखा। तो बिना सिर पैर वाली बातें करना, पता नहीं कहाँ से ये लोग ले लेके आते हैं और कहाँ से सोच इनकी आती है, ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस माहौल से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, पता नहीं। क्योंकि इनकी जो सोच है वो दिख रही है सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ी बात है, आपको हक किसने दिया? आप इतने ज्यादा पागल हो रहे हो चटोरी दीदी के सपोर्ट के लिए, तो भाई आप अपनी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उसको दे दो या आप अपने घर ले जाओ। आपको इतना ही उसके अधिकार की चिंता है, उसके मतलब उसकी चिंता है, तो जितने भी सपोर्टर हैं सब अपना अपना हिस्सा दे दो ना चटोरी दीदी को, अगर उसकी पढ़ाई की, हर चीज की इतनी चिंता है तो। बट आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप उनकी बच्चियों को बताओ कि उनको अपने पापा को पापा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये हक राजवीर भैया ने खुद दिया। एंड जिस दिन राजवीर भैया ने शादी की थी ना सपना से, उस दिन उस बच्ची को वो हक मिल गया था। तो प्लीज ऐसी फालतू की बातें मत करो। एंड सपोर्ट के नाम पे आप ना पता नहीं क्या ही कर रहे हो। इसे सपोर्ट नहीं कहते हैं, इसे सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। आप एक तरीके से जो चटोरी दीदी है ना उसको और ज्यादा शायद दे रहे हो गलत करने के लिए, क्योंकि उसको पता है मैं कितना भी कुछ गलत कर लूं अपनी भाभी के साथ में, मगरमच्छ के आंसू निकाल लूं या रो लूं, चाहे मतलब सारे ड्रामा कर लूं, बट जो मेरे सपोर्टर ना वो मेरा साथ देंगे, वो मेरे लिए अच्छा बोलेंगे। एंड जैसे कि अंकल ने बोला था, जो हमारी चटोरी दीदी हैं वो नेगेटिव कमेंट के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती हैं और अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही हैं, वीडियो में मतलब काम मतलब वीडियो में वीडियो नहीं बना पाती हैं। तो मतलब अगर आपके लिए 2 कमेंट नेगेटिव आ गए तो आप इतनी तिल मिला गई, आपने जाके शिकायत सीधे अपने पापा से लगा दी, फूफा जी से लगा दी कि देखो मेरे लिए नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। वहीं आपकी जो ऑडियंस है वो दिन रात, उनका तो काम ही यही है कि वो सपना को गालियां दें, उनको हेट कमेंट करें। आपकी ऑडियंस ही है जो उनको रात दिन गालियां देती है। तो आप एक बार भी नहीं सोचती हो कि वो औरत मतलब हर एक चीज कैसे झेल रही है, कैसे संभाल रही है। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा? आपने मतलब भाभी का रिश्ता तो छोड़ो, आपने एक इंसानियत भी आप भूल गई। एंड जितने भी जो हेटर्स है ना, ये जो आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान से डरो। एंड ऐसा ना हो कि जो आप सपोर्ट, जिसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस गलत चीज के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो वो चीज आपके साथ ना हो जाए कहीं। जो भगवान है ना वो सब देख रहा है एंड उसकी नज़रों से कुछ नहीं बचता, वो सब कुछ देख रहे हैं, क्या सही क्या गलत सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप भगवान से डरो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, इतने अंधे होके किसी को सपोर्ट मत करो, उसके गलत चीज़ों में सपोर्ट मत करो। जहाँ वो गलत है उसको बताओ कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत दिख रहे हो, आप यहाँ गलत कर रहे हो। एंड आपको ये अधिकार किसी ने भी नहीं दिया कि आप किसी की फैमिली में जाके इतना घुस जाओ और बताओ उनको कि उनकी बच्चियों को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, या उनका क्या करने का हक है, क्या नहीं है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।